कैसे हो? अच्छे हो गए भगवान की कृपा से, और हम भी ठीक ठाक से हैं। ब्लॉग दिन भर शुरू ही नहीं किया, इतनी हालत खराब है क्या बताएं। ऐसे इतने ढीले ढाले से ब्लाउज में पहन रखी हूँ, बाल में कंघी भी नहीं की, और आलू टमाटर की सब्जी बन गई, रोटी बन गई। लेकिन मन्नू दिन भर मशीन पर रहते हैं, स्कूल से आते हैं उसके बाद आते हैं। आज मन्नू को टाइट करेंगे। मेरा मन बहुत घबराता रहता है। 7:30 का टाइम हो गया और मन्नू नहीं है। अब अभी की तो कोई बात नहीं, अभी तो खैर बड़े हैं। और उनके पापा गया धान बिक्री करने, धान की कटाई हो गई हमारे खेतों की, तो गए हुए हैं। और मैं रोटी सेक रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग आज शुरू ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो शुरू कर दें, जैसी भी हालत में है वैसे शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, खाना सभी लोग खा चुके हैं। उसके बाद सब सामान उठा के रख रही हूँ, बर्तन वगैरह हैं, खेत पर भी खाना चला गया और सारा कुछ फैला पड़ा था, सबको मैं समेट रही हूँ। आज दिन में फुर्सत नहीं मिल पाई, तो इस वजह से, और कपड़े लत्ते भी पड़े हुए हैं धुलने को। और फिर मैंने आज इतना सारा कचरा निकाला है। पार्सल वगैरह आते हैं, फिर उनके साथ बहुत कचरा आता है, वो मैंने सारा यहाँ पर रख के जला दिया रोड पर। उसके बाद सारी बोतल भर के लगानी है फ्रिज में। पानी का भी इस समय बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है, तो दिन में 2-3 बार मुझे बोतल भरनी पड़ती हैं। और फ्रेंड्स, व्यवस्था कितनी भी हो, लेकिन बगैर करे कुछ नहीं होता है, करना सब पड़ता है। और आप में से कई लोग सोचते होंगे सब पास पास में व्यवस्थाएं हैं तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन फ्रेंड्स टाइम लगता है। 24 घंटे में मैं केवल 4 घंटे सोती हूँ, बाकी 20 घंटे में काम करती हूँ। और फिर सारा काम निपटाकर फिर उसके बाद मैं बैठी हूँ 10:30 बजे ये ग्वार की फली छीलने के लिए, और 11:17 पर मैंने छील पाई। 12 बजे मैं सोई हूँ और 4 बजे फिर मैं उठ गई। उसके बाद मैंने और भी काम, और ग्वार की फली मैं छीलती जा रही हूँ, तो मुझे नींद बार बार आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फर्श पर ऐसे ही लेट जाऊं और सो जाऊं। लेकिन मैं हिम्मत बांध कर बैठी रही। मैंने कहा इनको साफ नहीं करूंगी, फिर दिन में मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी, तो इनका काम निपटा कर फिर मैं सो गई लेट कर। फिर 5 बजे फिर मेरी आँख खुली, तब से फिर उठी हूँ, लगातार काम ही कर रही हूँ। 7 बजे सबको चाहिए होता है खाना, तो मुझे 6 बजे से ही किचन में लगना पड़ता है, तो तब मैं 7 बजे सबके लिए नाश्ता करके तैयार कर पाती हूँ। अब ये जाएगा, मशीन वाले लोग इस समय यहीं पर खाने आते हैं। वो खेत में मशीन छोड़ दी जाती है, तो उनको सब लोग लेकर जाते हैं मोटरसाइकिल से खेत पर, तो यहीं पर खा लेते हैं। वैसे मशीन के वहाँ खेत पर खड़ी होती थी तो वहाँ जाती थी। और इस समय मन्नू बाद में रहते हैं, लेकिन बाकी लोग पहले ही नाश्ता लेकर खा लेते हैं। यहाँ पर सबको, इनको तो मन्नू पापा को बहुत जबरदस्ती करके 1-2 पूड़ी कचौड़ी या जो भी खाएं तो खिलानी पड़ती है। इनके कहते हैं हमसे कुछ सुबह सुबह खाया ही नहीं जाता। यहाँ पर अभी खा रहे हैं, मैं भी अब चाय पी ली मैंने, फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर धान कल कट के आए थे, तो जो खाने के लिए रखे गए वो सुखा कर रखने हैं, तो वही मैं यहाँ पर फैला रही हूँ। अभी सारी बोरी उलट गए थे, उस बोरी में आए थे तो पलट गए थे, फिर मैंने कहा चलो मैं अच्छे से फैला देती हूँ। और इधर ताई मतलब दीदी, हमारी दीदी अभी की ताई, तो वो अपने सुखा रही थी। आंगन में उनके पड़े थे और आमदे में हमारे धान पड़े थे। फिर किचन में से आज सामान निकालूंगी। सुबह में सबको मैंने कचौड़ी का नाश्ता करा दिया है। और बारिश के दिनों में किचन और भी ज्यादा गंदा होता है, वो बहुत ज्यादा तेल को छींटे जो उड़ते हैं भाप बन के, वो सब चिपक जाते हैं, तो बहुत चिपचिपे से लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो निकालते हैं आज सारा सामान। और हमें 12 बजे से पहले किचन की सफाई करनी है, तो मैं बहुत जल्दी से लगी हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है और मन्नू भी नहीं है, कौन हेल्प करेगा हमारी। तो मैं आज सारा कुछ अकेले ही मैनेज करूंगी। आटा देखो हमसे फैल गया, तो वैसे समेट के रख दिया। इतना टाइम लगा सब निकालने और जब तक किचन में लगा रहता सामान तब तक तो थोड़ा थोड़ा ही गंदा लगता है, कम कम मतलब। और जब निकाल के रखो तब दिखाई देता है कि कितनी ज्यादा चिपचिपी है सब में। अब सारा सामान मुझको समझ लो रगड़ रगड़ के धुलना है, साफ करना है खूब कस के। पहले तो मैं पूरी किचन की सफाई करूंगी। मैंने देखो यहाँ पर ऊपर वाली स्लैब पर कितना गंदा सा हो रखा है, लेकिन कलर पक्का हो तो ये बात है कि कितना भी पानी और जूने से भी रगड़ो तब भी पॉलिश या कलर नहीं जाएगा। सबको मैंने रगड़ रगड़ के खूब धुलाए, ऊपर भी और नीचे वाले टाइल, तो मतलब टाइल ही है, उनमें क्या कलर जाएगा। सबको मैंने पन्नी में साबुन लगा के चमका दिया है पूरा। आज किचन मैंने बहुत सिर पर बोझ था हमारे किचन का कि कब ये साफ हो जाए। किचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ड्रम वगैरह, पवाली वगैरह सब धुलेंगे सारा बर्तन, और मैं फुल स्पीड में आज लगी हूँ। लगातार हाथ हमारे चल रहे हैं, क्योंकि मैं 1 मिनट भी नहीं रुकी हूँ। जब से लगी हूँ तब से लगातार चलती जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग घर में निकल जाते, फिर काम जल्दी भी हो जाता है। मेहनत तो लगती है, शरीर एकदम पसीने से भीग रहा है हमारा। और इस गर्मी की ही वजह से इस समय दाने बहुत, हाथ में बहुत दाने पड़ रहे हैं और पैरों में भी बहुत दाने से हो रहे हैं, बहुत खुजली करते हैं। लेकिन क्या करें, गर्मी तो देखो जाएगी बस 8-10 दिन के लिए, और गर्मी बची है ज्यादा वाली, फिर उसके बाद ठंडा मौसम होने लगेगा।
और अभी ये दीपावली तक ही काम भी ज़्यादा है, उसके बाद काम भी कम हो जाएंगे और गर्मी भी कम हो जाएगी। लेकिन सबको मैनेज करना है, काम को भी और गर्मी को भी, सबको मैनेज करना है। मैंने सारे बर्तन और सब धुल लिए हैं, सब उधर कुछ पंखे के नीचे रख दिए हैं और कुछ मैं यहीं पर लगाया जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब जाके सारे डिब्बे हमारे साफ हो चुके हैं। अब सबको किचन में लगा दें। टाइम इतना हो गया, पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे हो गए हमको काम करते करते। अब सब इसको सेट कर दें। किचन दिखाती हूँ। देखो हमारा किचन एकदम हो गया है रेडी। ये देखो किचन हो गया रेडी एकदम। सज गया है त्योहारों के लिए हमारा किचन। और अभी ये सब जिनमें सब में सामान था वो भरना है। अभी कुछ डिब्बे खाली रखे हैं, सब में तेल रिफाइंड सब में रखना है। हल्दी मिर्च भी मैंने निकाल के धुले थे और सारा किचन साफ हो गया बहुत अच्छे से। और थकान खूब हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। और अभी थोड़ा उधर सामान रखा है और ये देखो अभी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर सूख रहा है रखा हुआ। और फ्रेंड्स अभी थोड़ा सामान इसमें रखना है, ये प्याज वगैरह साबुत वसूर अभी तख्त पर सामान फैला हुआ पड़ा है। अभी सब भरेंगे बाद में। और वीडियो का भी समय हो रहा है तो इसका यहीं से एंड करेंगे। मिलेंगे कल एक नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, जरूर जरूर करना।